वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लास 10th मैथ होगा। और यह इस एक्सरसाइज 8.32 का आज लास्ट पार्ट होने वाला है। आज तीन नंबर क्वेश्चन और ये 4 नंबर क्वेश्चन ये सारा सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 ए और बी का मान निकालना है। और ये सब जितना दिया है इसे अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो इसमें आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो इस सबको कन्फ्यूज नहीं होना है, बस हमें क्या रखना है याद। तो हमें ए और बी का मान निकालना है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, तो वो देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या क्या दिया गया है? दिया गया है 10 a प्लस बी बराबर √3 और क्या दिया गया है? और दिया गया है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 जो है ये 10 यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ पर से लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ से 10 a प्लस बी बराबर √3। ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है हमारा 10 60 के बराबर, 10 60 डिग्री के बराबर ये हमारा होता है। अब क्या करेंगे, तो ये 10 और ये 10 कट गया, बचा क्या? इसको अभी हमको छोड़ देना है। ये जो आपको लग रहा है इसको हमें कुछ नहीं करना है, सही है। अब हम क्या करेंगे, बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यहाँ पर लिख लीजिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, सही है। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। कुछ हार्ड नहीं है, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आगे क्या करेंगे, आगे दिया गया था 10a माइनस बी बराबर 1/√3। ये किसके बराबर है? ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। अब इसमें भी 10 कच गया। अब इसमें भी क्या करना है, इसको हमें छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, इसका काज ही नहीं है आगे। तो हमें बचा क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे समीकरण दूसरा मान लीजिए, सही है। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 समीकरण था, लिख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण में एक के में क्या आया था, एक में आया था a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बस a प्लस बी लिखिए। उसके बाद क्या दिया था, उसके बाद आया था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, सही है। यहाँ पर b माइनस में है, यहाँ पर b प्लस में है, ये b और ये b कट गया, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो बचा क्या, a 2 a हो जाएगा और 60 और 30 को जोड़ दीजिएगा, आपका हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे जब 2 हमारे क्या आ जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, तो हमारा a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 90/2। ये कट गया कितने बार में, 45। तो हमारा ये a का मान कितना आ गया,
45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था ए और बी का मान निकालने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया था ए और बी का मान, तो ए का तो हमारा मान निकल गया। अब बचा क्या, बी भी हम लोग निकाल लेते हैं। बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे समीकरण 1 को देखिए, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से कितना था, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री था, सही है। ए का मान हम लोग निकाल लिए थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए बराबर कितना आया, ए बराबर 45 डिग्री आया। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे, ए बराबर 45 डिग्री आया तो 45 यहाँ पे रख देंगे, सही है। ये और है, इसका मतलब और होता है, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, वही हुआ ए है, सही है। तो ए का मान 45 डिग्री, बी हमको पता नहीं, बी निकालेंगे, बराबर 60 डिग्री। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, ये उधर चले जाएगा, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, बराबर 15 डिग्री आ जाएगा, सही। कोई दिक्कत? हमारा ए और बी का मान निकल चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 है। एक्सरसाइज क्या था, एक्सरसाइज 8.2 था। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सरल भाषा में देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझना है, सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। बोला जा रहा है ये जो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है या नहीं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसके बराबर है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी मान ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला है, तो ए बराबर हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री। ए बराबर 30 डिग्री, ए प्लस बी का बात हो रहा था यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर 30 डिग्री ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे, बी बराबर क्या करेंगे, बी बराबर हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री। कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है वो देखिए, साइन ए इंटू ए प्लस बी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग साइन लिख लेते हैं, सही है। एक जगह पे हम लोग लिख लिए हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री। बीच में क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लस था, हम लोग प्लस लगा दीजिए। 60 डिग्री बी की जगह पे 60 डिग्री, सही है। बराबर कर लीजिए, जो RHS साइड क्या था, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए की जगह पे हम लोग क्या लिए हैं, साइन ए की जगह पे 30 डिग्री लिए हैं। उसके बाद क्या था, प्लस था, प्लस बी की जगह पे 60 डिग्री, सही है। साइन इंटू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री। 60 30 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री बराबर, ये जो है हमारा साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 1/2 होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का आपका वैल्यू हो जाएगा √3 √3/2। जब इसको आप लोग लघुत्तम लीजिएगा तो 2 का 2 का 2 और 1 से 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 प्लस 2 को 2 से भगा दीजिए, 1 को 1 से गुना √3 से गुना कीजिए तो √3 आ जाएगा। तो हमारा साइन 90 का वैल्यू कितना आता है, 1। हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1 बराबर। जब इसको और इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा तो 1 प्लस √3 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732। कुछ नहीं करना, बस हम समझाने के लिए इसे कर रहे हैं, बटे 2 आ जाएगा। तो क्या 1 बराबर ये कभी इतना बराबर हो सकता है, ये 1 बराबर है बीच में, क्या ये इतना इसके बराबर हो सकता है, कभी होगा नहीं ना होगा। तो हमारे क्या आ जाएगा, LHS नॉट इक्वल टू RHS। हम प्रूव करके बता दिए
क्यों नहीं होगा? क्योंकि कारण बता रहा था, तो कारण आप लोग को समझा भी दिए क्यों। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? तो हमारा यह सत्य या असत्य पूछा जा रहा है, तो हमारा यह बिल्कुल असत्य हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला आ जाएगा, पहला असत्य, क्योंकि LHS बराबर RHS नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? दूसरा है। बोला जाए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होता है या नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। कारण देखना था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जिस प्रकार थीटा में वृद्धि, यानी कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 0 होता है। वहीं पे आप लोग साइन 30 डिग्री ले लीजिए, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/2। ये पूछा जा रहा है, ये रहा थीटा, क्या थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा में वृद्धि होगा? थीटा में यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो थीटा में वृद्धि किए तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1/2 हो गया। क्या 0 से बड़ा 1/2 है ना? तो इसी के चलते हमारे यह कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल असत्य। असत्य क्यों होगा? तो अभी हम लोग आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल लेके कुछ देख लीजिए। जैसे कि आप लोग लीजिए cos 30 डिग्री ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, 0 डिग्री भी ले सकते हैं। cos 30 डिग्री ले लिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? तो √3/2। अब हम लोग थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, cos ले लीजिए, cos 90 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो क्या हम लोग थीटा में वृद्धि किए तो क्या cos थीटा के मान में वृद्धि हुआ? नहीं ना, कम होता जा गया। तो इसी के चलते हमारा यह क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हम आप लोग को पहले आंसर बता देते हैं, इसके बाद आप लोग बताएंगे क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट असत्य। अब आप बोलिएगा क्यों असत्य होगा, तो आप लोग जान लीजिए। बोला जा रहा है थीटा, क्या बोला जा रहा है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो जैसे कि आप लोग ले लीजिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर 1, और कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, सॉरी, और कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो क्या हम थीटा के सभी मानों पर बराबर होगा? तो ये 0 बराबर 1 कभी बराबर होगा? नहीं ना। तो हमारा ये कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल असत्य हो जाएगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर समझने में कोई दिक्कत होगा इतना में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से उस वीडियो को बता देंगे और उस क्वेश्चन को ज़्यादा और डीपली ताकि बताएंगे, ताकि आप लोग सही से समझ सके। यहाँ पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को हम दिखा दिए, साइन 0 डिग्री लीजिए तो 0 और कोस 0 डिग्री। बोला जा रही है थीटा और ये थीटा का कभी मान बराबर होगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, साइन कोस कोसेक कोट कुछ भी ले सकते हैं, तो नहीं होगा। तो इसी के लिए साइन यहाँ पर LHS नॉट इक्वल टू RHS। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, A बराबर 0 डिग्री पर कोट A परिभाषित नहीं है। तो वही पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है A पर 0 डिग्री, अगर हम कोट A का मान 0 डिग्री ले तो वो परिभाषित है या नहीं। तो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग ले लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है? A बराबर क्या बोला जा रहा है? 0 डिग्री, और हम कोट A बोला जा रहा है, तो कोट